मैथमेटिक्स जो है उस विषय में जो बात आप मेरे से सुनने वाले हो वो आपकी कक्षा में आपके टीचर आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि टीचर उस दृष्टिकोण से नहीं पढ़ाता जिस दृष्टिकोण के साथ मैं पढ़ाता हूं, जिस दृष्टिकोण के साथ मैं आपको मैथ के बारे में बताना चाहता हूं। मैथ कॉपी और पेन लेकर के सही गणना करना नहीं होता, केवल सही गणना करना नहीं होता, इससे भी कहीं कुछ और भी होता है। आपने जो बड़ी उम्र के बैठे हो, आपने कभी ऐसा सुना होगा कि जीवन जीने की कला है वो साहित्य सिखाता है, और साहित्य का मतलब हिंदी की, पंजाबी की या उर्दू की कविताएं और गीत नहीं होते। इसके अलावा समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र यह भी साहित्य का हिस्सा है। ऐसा भी आप किसी टीचर से नहीं सुनोगे। बड़े गहरे में हम जब बड़े गहरे में जाकर के देखते हैं तो ये भी साहित्य का ही हिस्सा है। मानव और मानव की कल्पनाएं, उसका सामाजिक दायरा, उसकी धारणाएं, उसकी मान्यताएं, उसके सामाजिक राजनीतिक मापदंड, इन सब का अध्ययन ही तो साहित्य है, और यही सब सिखाता है जीवन का तरीका। तो बात है हमारी मैथमेटिक्स की। मैंने पूछा इस विद्यार्थी से, बौद्ध रतन से, तो बौद्ध रतन कहता है कि जी मेरे पास है पीसीएम। पीसीएम एक वर्ग है सब्जेक्ट का, डिसिप्लिन्स का, और उसमें मैंने पूछा कि भाई मैथ के बारे में आप बेहतर कमेंट क्या करना चाहोगे, एक ऐसी रोचक बात जो आपको भी बड़ी अच्छी लगती हो और हमें भी अच्छी लगती हो, हमें लगे ना लगे आपको तो जरूर लगती हो, क्योंकि उसको करीब से आप देख रहे हो। मैंने पीसीएम नहीं पढ़ा, मैंने साइंस भी नहीं पढ़ा, मैंने मेरे स्कूल और कॉलेज को दिनों में ढंग से कुछ भी समझ में नहीं आया, क्योंकि मेरे पास टीचर उपलब्ध नहीं था, ना फोन उपलब्ध था, ना पुस्तकें उपलब्ध थी, स्कूल 300 किलोमीटर दूर। तो लेकिन आप वर्तमान में इन विषयों को बड़ी गहराई से देख सकते हो, समझ में आना दूसरी बात है, लेकिन उस विषय की गहराई तक जाने की सुविधा, यंत्र आपके पास है। तो विद्यार्थी ने बताया कि भाई मैथ जो है वो कॉन्फिडेंस बढ़ाती है, आत्मविश्वास बढ़ाती है, आत्मविश्वास बढ़ाती है, क्योंकि मैथ आपकी गणनाओं को अधिकतर सीमा तक सही कर देती है, और जिसकी गणनाएं सही होती है उसकी सूचनाएं भी सही होती है। जब उसकी सूचनाएं सही होती है और सूचनाओं की गणनाएं सही होती है, राइट कैलकुलेशन ऑफ द डेटा एंड रिलायबल डेटा, फैक्ट, तो नॉट ए फेक इंफॉर्मेशन, नॉट ए फेक इंफॉर्मेशन, फैक्ट और रिलायबल डेटा। जब सूचनाएं सही होती है और सूचनाओं का सही कैलकुलेशन होता है, गणना होती है, तो फिर सही कंक्लूजन निकलता है, सही परिणाम निकलता है, और जब सही परिणाम निकलता है तो हम सही से प्लानिंग करते हैं, सही ड्राफ्टिंग करते हैं, और जिसकी ड्राफ्टिंग सही होती है, प्लानिंग सही होती है। प्लानिंग सही का क्या मायने हैं? मैंने कहा प्लानिंग सही होती है, सही प्लानिंग के मायने हैं आपकी प्लानिंग को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाले कारकों को ठीक से जान लिया हो, आपने उनको ध्यान में रखते हुए प्लानिंग की हो, और जब आपकी प्लानिंग को प्रभावित करने वाले कारकों को ध्यान में रखते हुए आप जब प्लानिंग बनाते हो, तो आपकी प्लानिंग जो है वो दूर दृष्टि रखने वाली होती है। आपकी प्लानिंग दूर भविष्य में भी लाभ देने वाली होती है, और इसके विपरीत अगर आपकी सूचनाएं, डेटा सही नहीं है, कैलकुलेशन ठीक नहीं है, मैथमेटिक्स ठीक नहीं है, तो आपकी प्लानिंग निकट भविष्य में ही धोखा खा जाने वाली होती है।
निकट भविष्य में ही उसकी हानियां सामने आ जाती है। तो इसीलिए सही कैलकुलेशन सही प्लानिंग को जन्म देता है और सही प्लानिंग हमारे जीवन में सफलता की बुनियाद होती है। ऐसे बुद्ध को समझा जाना चाहिए। आप गृहस्थ हो, आप एक सामान्य आदमी हो, आप बिजनेसमैन हो, आप कारोबार करना चाहते हो, तो आपको फिर ये पता रहना चाहिए। एक विशेष प्रकार से मैं बुद्ध को कहने का प्रयास कर रहा हूं, एक विशेष ढंग से मैं आप लोगों को समझा रहा हूं कि बुद्ध का मतलब क्या होता है। जब प्रार्थना नहीं है, भाग्य के भरोसे नहीं जीना है, प्रार्थनाओं के भरोसे नहीं जीना है, मन्नत नहीं मांगनी है, जादू टोना नहीं करना है, काला जादू नहीं करना है, तो फिर कौन सा जादू बचा? राइट कैलकुलेशन। राइट कैलकुलेशन एंड बेस्ट कंक्लूजन बाय बेस्ट कैलकुलेटिंग ऑफ द डेटा। सही सूचनाओं का सही ढंग से, वैज्ञानिक ढंग से इस्तेमाल करके, सिस्टमैटिक ढंग से कैलकुलेशन करके सही प्लानिंग आपके जीवन में सफलता की बुनियाद है। हमने जो अभी त्रिशरण पंचशील बोले, तो वो क्या था? राइट कैलकुलेशन? नहीं, दैट वाज नॉट राइट कैलकुलेशन। तो फिर आप कहोगे जी रॉन्ग कैलकुलेशन, then that was wrong calculation? No, that was not wrong calculation, that was anyone else। वो कुछ और था। क्या था? संस्कृति। क्या थी? प्रेरणा, इंस्पिरेशन। that was inspiration to divert our mind in the positive direction। सकारात्मक दिशा में हमारे चित्त को मोड़ने के लिए, सकारात्मक प्रेरणा पैदा करने के लिए, सकारात्मक प्रेरणा पैदा करने के लिए, चित्त को सही दिशा देने के लिए हमने चांटिंग की। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य बुद्धं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। यह जीवन की प्रेरणा है। चित्त को सही दिशा देने के लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है। तो ये क्या है? साहित्य, संस्कृति, प्रेरणा, मोटिवेशन, उत्साह। ये जो सारे शब्द हैं ये मायने रखते हैं। इसी से प्रेरित होके हम उस दिशा में चले जाते हैं जिस दिशा में हम अपने मस्तिष्क को, अपनी बुद्धि को तीक्ष्ण करते हैं, पेनिट्रेट करते हैं, शटल माइंड। और उसी से फिर क्या करते हैं? मैथ को ठीक से पढ़ते हैं। और जब मैथ को ठीक से पढ़ते हैं तो राइट कैलकुलेशन करते हैं। राइट कैलकुलेशन करते हैं तो फिर राइट प्लानिंग होती है और वही प्लानिंग सफलता की बुनियाद होती है। अब इसकी व्यापकता को समझते हैं कि सही गणना करने का मतलब क्या है। सही गणना केवल एब्सोल्यूट डेटा नहीं होते। अब ये क्या चक्कर है? अंग्रेजी की टर्म है, मुश्किल है, समझाता हूँ। एब्सोल्यूट डाटा का मतलब है ऐसी सूचनाएं जो ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव ना हो। ये फिर गड़बड़ है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का मतलब है कि बिल्कुल स्पष्ट न होना, किसी एक बात को कहने के लिए दूसरे का सहारा लेना, सापेक्ष होना। लेकिन ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है बिल्कुल स्पष्ट, एकदम निर्मल, ठोस वस्तु की तरह, भौतिकी रूप में अपने। जैसे साइकोलॉजिकल चीजें होती हैं, इमोशंस होते हैं, इनको हम भौतिक रूप में नहीं देख सकते, ठीक ठीक नहीं कह सकते, इनकी सीमा फिक्स नहीं होती। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव होता है वो मैथ की तरह होता है। तो मैंने मैथ को जिस ढंग से कहा है उसका मतलब यह नहीं है कि भाई आपको कॉपी पेन पे सही गणना करनी है। सही गणना का मतलब है एब्सोल्यूट तो करना ही करना है, जो सब्जेक्टिव है वो भी करना है। हमारे परिवार में, हमारे जीवन में, हमारे कुल में कुछ हालात ऐसे आ जाते हैं, परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं, हम परिवार के किसी सदस्य को समझा नहीं पा रहे होते हैं,
हमारे घर में बड़ी बहू है, ठीक है, उसको नहीं समझा पा रहे, छोटे वाली बड़े वाली लड़ती हैं, ठीक है, एक मम्मी अपनी बेटी को समझा पाने में असफल है, पिताजी अपने बेटे को ठीक से नहीं समझा पा रहे कि वो चाहते क्या है, बेटे के अपने अलग शौक हैं, उसकी अपनी एक धारणा विकसित हो गई है, अपना जो ग्रुप है स्कूल का, मोहल्ले की मित्र मंडली है, क्लब की मित्र मंडली है, उसकी अपनी एक सोच, अपना पॉइंट ऑफ व्यू उसका विकसित हो गया है, वो चीजों को उस ढंग से देखता है। लेकिन पिताजी अपने अलग आदर्श लेके आज तक आए हैं, वो चाहते हैं कि मेरा बेटा या दोनों बेटे या बेटी भी इन आदर्शों को आगे लेकर जाए, तो वो अपने ढंग से उन्हें इंजेक्ट करना चाहते हैं, इंटरनलाइज करना चाहते हैं। लेकिन बेटा बेटी जो बहू है वो एक नई सोच के साथ बड़े हुए हैं, उनकी सोच में आधुनिकता ज्यादा है। तो अब आपको कैलकुलेशन करना है। सबसे पहले तो एक पिताजी को चाहिए, एक माँ को चाहिए कि वो अपने बच्चों के माँ बाप न बने, ये गड़बड़ है। माँ बाप बनना और होना दो अलग अलग बातें हैं। अगर कोई माँ बाप का दावा करे कि मैं बाप हूँ इसीलिए मेरी बात सही है, मैं माँ हूँ मेरी बात इसीलिए सही है, और मैं ये कहूँ कि मैं भंतेजी हूँ इसीलिए बात सही है, तो किसी पे भंते बनना दैट इज रॉन्ग, इसका लाभ नहीं होगा, है ना। किसी के पापा बनना, अपने ही बेटे के पापा बनना, किसी पे पापा बनना गलत है, ये चुनौती है, ये अतिक्रमण है। ऐसी बात तो पहली बार सुननी हो ना, ये क्या कह रहे हैं भंते जी? हाँ, इनके पक्ष की बात हो रही है, आराम है, इनके पक्ष की बात नहीं करेंगे तो ये मेरे खिलाफ धरना देंगे, ठीक है। आपका पीसीएम उधेड़ देंगे हम आज। ये मैथ पीसीएम की ही चल रही है क्लास, जिसमें से हम मैथ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मैथ। और बुद्ध सही में मैथ है, बुद्ध एक पक्ष में मैथ ही है। बुद्ध यानी बुद्धि, बुद्धि यानी मैथ माने पीसीएम। और पीसीएम की क्लास ऐसी हो सकती है, ऐसा लेक्चर हो सकता है, ये पहली बार सुन रहे हो आप, याद कर लेना, पूरे नंबर आएंगे जीवन के एग्जाम में वापिस। तो कोई पिता होने का दावा न करे, कोई माँ होने का दावा न करे। पिता और मैं माँ होने का या भंते जी होने का दावे का मतलब है हम थोप रहे हैं, और थोपना किसी को अच्छा नहीं लगता। मैं जो बोल रहा हूँ उसमें आपकी बड़ी सहमति है, बड़ी श्रद्धा है, इसीलिए आप सीख रहे हो, मैं आप पे थोप नहीं रहा हूँ। तो हम यह दावा न करें कि हम आपके पापा हैं इसीलिए हमारी बात मानिए। आप ये कहें कि मैं आपका मित्र हूं और आपको सलाह दे रहा हूं, ठीक है, मैं आपका मित्र हूं और आपको सलाह दे रहा हूं, मैं आपकी सहेली हूं और आपको ठीक दिशा दे रही हूं। एक बार मैं किसी घर में बैठा था, तो बच्चों की मम्मी ने एक बात बताई मेरे को, मैंने भी पहली बार सुना ये शब्द, अच्छा था, मैंने याद कर लिया उसको। उसने कहा कि मैं मेरी दोनों बेटियों को ये सिखाती हूँ कि पसंद और नापसंद आप करना मेरी तरफ से छूट है, मगर इस काबिल तो हो जाओ कि पसंद और नापसंद सही कर सको, आप धोखा न खाओ। सही और गलत का चुनाव करने की स्वतंत्रता का मतलब, सही और गलत का चुनाव करने का मतलब ये कभी भी नहीं है कि आपको खुला छोड़ दिया जाए। सबसे पहले आपको अनुभव लेना है, चीजों को समझना है, सीखना है, सिक्योर रहना है, सीमा से बाहर नहीं जाना, अंदर रहना है। जब आप इस काबिल हो जाओगे कि गलत और सही का फैसला कर लोगे, तब आप चुनाव करो, आपका चुनाव सही होगा। जाने अनजाने में भावुक हो करके, एक्साइटेड हो करके जब कोई डिसीजन आप लोगे, तो ये संभावना बनती है कि आप धोखा खाओगे। यह बात मुझे बिल्कुल एक 8वीं पास महिला ने बताई, जो बड़ी वैज्ञानिक दृष्टिकोण था उसका, बड़ी साइंटिफिक टेम्परामेंट वाली थी। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, ये तो बड़ी रोचक बात है कि मैं कहती हूँ मेरी बेटी को, पहले आप गलत और सही का फैसला करने के काबिल तो हो जाओ, फिर तो जीवन के सारे फैसले खुद ही करने हैं। माँ बाप को सदैव सिर पे थोड़ी ना रहते हैं कोई, है ना। माँ बाप तो 3 रत्नों में से एक है, इसको गायब होना ही होना है। हमारी
जवानी, रंग रूप और माँ बाप, ये 3 रत्न है। हमारी जवानी भी चली जाएगी, हमारा रंग रूप भी चला जाएगा, और माँ भी चली जाएगी और बाप भी चला जाएगा। ये 3 चले जाएं फिर दोबारा नहीं मिलते। 3 रत्न है ये, दोबारा नहीं मिलते कभी। क्या रूप दोबारा आता है किसी के? नहीं आता। क्या तरुणावस्था कभी दोबारा आती है? कभी नहीं आती दोबारा, फिर मुड़कर नहीं आती। और माँ बाप किसी के दोबारा आते हैं? नहीं आते, गए तो गए। ये इतिहास की यूनिक घटना है, पहली बार हुआ है। ये पहली बार ही हुआ है कि आप और हम इस कमरे में बैठे हैं। क्या इतिहास में पहले कभी कोई धीर सिंह जी हुए थे? नहीं हुए ना, कि कभी बैठे हो इस तरह इस चर्चा चली हो। पहली बार घटना है, तो यूनिक घटना है कि नहीं है? वापिस तो परिवार में हालातों को समझना, उनकी ठीक गणना करना, ठीक निर्णय करना, यही है सही कैलकुलेशन, और बुद्ध को अपने व्यवहारिक जीवन में अप्लाई करना कहते हैं इसे। अब इसमें काम क्या आता है? जब हम परिवार में या कुनबे में या मित्र मंडली में अपनी बात को मनवाते हैं, समझाते हैं, सलाह देते हैं, कभी कभार हमें बिना पूछे सलाह देनी होती है। बेटा आर्टिस्ट बनना चाहता है, पिताजी डॉक्टर बनाना चाहते हैं, बेटी फिल्मों में हीरोइन बनना चाहती है, पापा कहते हैं जीएनएम का कोर्स कर लो, बड़ा उठपटांग लगता है। और एक उम्र होती है 15 से लेके 20-21 तक, या 12 साल से लेके 20-21 तक, उसमें सारे ना हीरो बनना चाहते हैं, किसान कोई नहीं बनना चाहता। ऐसे लगता है सब नौटंकी करेंगे, किसान कोई नहीं बनेगा। पढ़ने लिखने का मतलब ये कभी नहीं होता नौकरी करना, नहीं, ये गलत बात है, गलत पकड़ लिया हमने। पढ़ने लिखने का मतलब होता है चीजों को ठीक करना, नौकरी करना नहीं होता। फिर से कहता हूं, पढ़ने लिखने का मतलब होता है कि चीजों को ठीक करना। अब आप क्या करते हो, ये दूसरे प्रश्न का उत्तर है। अगर खेती भी करो तो आपकी फार्मिंग सिस्टम जो है वो ऐसा होना चाहिए जो कल्याणकारी हो, आदि में कल्याणकारी, मध्य में कल्याणकारी और अंत में कल्याणकारी। अब एक चीज बचती है, भाषा। परिवार में बातचीत करने के लिए, मित्र मंडली में बातचीत करने के लिए, परिवार को ठीक बात समझाने के लिए, परिवार में शांति बनाए रखने के लिए, एकता बनाए रखने के लिए, समर्पण भाव बनाए रखने के लिए भाषा ठीक होनी चाहिए, ठीक भाषा का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। क्योंकि हम कहना कुछ और चाहते हैं, कहा कुछ और जा रहा होता है, सामने वाला समझ कुछ और रहा होता है, और वो जब जाके किसी को बताता है तो तब कुछ और मतलब निकल जाता है उसका। तो फिर हमारे पास क्या चीज है? एक भाषा। भाषा को ठीक किया जाना बहुत जरूरी है। अगर आप मुझे बार बार सुनोगे, बार बार मौका मिलेगा, तो आपकी भाषा ठीक हो जाएगी। तो आप ये कहोगे भंते जी अब कौन सा हमें बोलना नहीं आता? बोलना तो आता है लेकिन बेहतर नहीं आता है। शेखियाँ भगारनी आती है, परिभाषाएं नहीं आती है। शेखी भगारना और परिभाषा देना दो अलग अलग बात है। तो आज मैथमेटिक्स और बुद्ध और जीवन, सफलता, राइट कैलकुलेशन, ठीक है, और पीसीएम, इस बात को यही विराम देते हैं। दूसरे विषय पे जाते हैं।